ऐप 41 हिंदी अध्याय 211 अध्याय 147 अनंत धिक्कार दानव सिंह विकास यूनिकॉर्न का ठिकाना। दुर्भाग्यवश वे अंततः एक कदम बहुत धीमे थे और भूत शिकारी भेड़िए की कमर में गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी हालत नाटकीय रूप से बिगड़ गई। जंगली सुअर हाथी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी अंतिम चाल चली, पृथ्वी को हिला देने वाली चाल, और 9 संकट जंतुओं ने भी पूर्ण सामंजस्य के साथ उसका अनुसरण किया, उड़ती रेत और धूल के बीच से गुजरते हुए अपनी अंतिम शक्ति खर्च कर दी। बूम! मांस के टकराने से एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद भूत शिकारी भेड़िए की हृदय विदारक चीख सुनाई दी। उच्च श्रेणी के राक्षस जानवर जो सहायता के लिए आए थे, अंततः पहुंचे, लेकिन 9 क्लेश जानवरों ने भूत शिकारी भेड़िए के गले को पकड़ रखा था, जिससे वे आगे बढ़ने से रोक दिए गए। लिन चेन तुरंत चिल्लाया, जो कोई भी एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत करेगा, उसे मार दिया जाएगा। राक्षस जानवरों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन आगे बढ़ने का साहस नहीं कर पाए। वे जानते थे कि यदि भूत शिकारी भेड़िया आज यहां मर गया, तो दानव जाति में वापस जाना उनके लिए भी निश्चित मृत्यु का संकेत होगा। एक क्षण में एक वरिष्ठ राक्षस ने अपना हाथ उठाया और सबको रुकने का संकेत दिया। अब आक्रमण और बचाव की भूमिकाएं उलट दी गईं। ओह! एक राक्षस जानवर बातचीत के लिए आगे आया और लिन चेन से कहा कि इसे जाने दो और वे जा सकते हैं। स्वाभाविक रूप से लिन चेन अनिच्छुक था। फिलहाल राक्षस जानवरों के पास अभी भी बढ़त बनी हुई है। इसके अलावा अगर जाने दिया जाए तो कौन कह सकता है कि दानव जानवर राजा यूनिकॉर्न के लिए खुद आएगा या नहीं। यदि ऐसा होता तो वे सचमुच मुसीबत में पड़ जाते। अंततः लिन चेन ने एक योजना प्रस्तावित की, गुप्त क्षेत्र खुलने से एक दिन पहले उन्हें जाने दिया जाए। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद ये उन्नत राक्षस जानवर केवल सहमत हो सके। ... सौदा पक्का होते देख लिन चेन ने राहत की सांस ली। अन्य छात्रों ने भी ऐसा ही महसूस किया। लिन चेन ने जल्दी से राक्षस जानवरों के बीच किसी भी छिपे हुए हमले को रोकने के लिए गार्ड योजनाओं की व्यवस्था करना शुरू कर दिया, चेतावनी देते हुए कहा, बिल्कुल इसे मत मारो, समझ गए। जो छात्र यहां तक पहुंचे वे मूर्ख नहीं थे। राक्षस जानवर केवल इसलिए सावधान थे क्योंकि वे अपना जीवन बचाना चाहते थे। यदि भूत शिकार करने वाले भेड़िए को मार दिया गया तो ये प्रतिशोध की एक अंतहीन खोज होगी। लिन चेन को यह भी एहसास हुआ कि खजाने की खोज के पिछले 20 से अधिक दिन पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, और अब वह इस जगह को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आखिरकार वह वही था जिसने भूत शिकारी भेड़िए के खिलाफ साजिश रची थी। यदि यह कभी ठीक हो भी गया तो निश्चित रूप से वही इसकी मुसीबत का पहला निशाना होगा। अपने खाली समय में लिन चेन बेहोश जियाओबाई की देखभाल करता था, भूत शिकारी भेड़िए की वंशावली इकट्ठा करते हुए उसका खून पोंछता था। ये सचमुच जानवर राजा के शावक होने के योग्य था, और इसकी छिपी हुई वंशावली बेहद ऊंची थी। छिपी हुई रिक्तरेखा 26.4%। लिन चेन ने जल्दी से उसे दूर रख दिया। यह एक दुर्लभ 26.4% सेंट बीस्ट स्तर था। अन्य छात्र एक घेरे में इकट्ठे हो गए और जियाओबाई के साथ हुए दृश्य को याद करते हुए सभी पसीने से कांप रहे थे। ऐसी स्थिति में उनमें से कौन जियाओबाई का सामना कर सकता था? यहाँ ज्यादातर लोग औपचारिक रूप से नामांकित छात्र थे। अगर उन्हें पहले लिन चेन पर शक था और वे फोंग यू को ज्यादा ताकतवर मानते थे। अब हालांकि दोनों के बीच कभी भी मुकाबला नहीं हुआ था, लेकिन छात्रों के दिलों में फेंग यू के शीर्ष पर होने का विचार डगमगाने लगा था। जनता की आंखें चमकदार हैं और वे मूर्ख नहीं हैं। फिर भी लिन चेन ने इस लड़ाई का सबसे बड़ा श्रेय यूनिकॉर्न को दिया। यदि यूनिकॉर्न के स्थानिक छिद्र के लिए नहीं, तो जियाओबाई का हमला कभी भी भूत शिकारी भेड़िए के कमजोर बिंदु को निशाना नहीं बना सकता था, जिससे उसे गंभीर चोट पहुंचती। भूत शिकारी भेड़िए का स्तर बहुत ऊंचा था, और जियाओबाई से एक बार पहले भी पीड़ित होने के कारण वह दूसरा मौका नहीं छोड़ेगा। ... रात में लिन चेन भालू के पेट पर पीठ के बल लेट गया और सो गया, क्योंकि यह बड़े सफेद भालू के पूरे शरीर का सबसे कोमल हिस्सा था। इस पर टिकना काफी आरामदायक था। न केवल लिन चेन बल्कि जियाओबाई और लिटिल फॉक्स भी यहाँ सोना पसंद करते थे। जैसे ही वह सोने वाला था, भूत शिकारी भेड़िया जाग गया, असीम क्रोध से भर गया, जियाओबाई और लिन चेन को टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। उत्तेजित मत हो, लिन चेन उसके पास गया, उसकी कमर पर घाव को देखा और कहा, नकारात्मक भावनाएं आसानी से घाव को भड़का सकती हैं। आओ! भूत शिकारी भेड़िए की पुतलियां हरी हो गईं। उसने अपने विषदन दिखाने का प्रयास भी किया, लेकिन 9 कष्टकारी जानवरों ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था।
अप्रत्याशित रूप से जैसे ही लिन चेन ने बात की, उसने बड़े सफेद भालू को उसके घाव पर एक और वार करने का आदेश दिया। आओ! भूत का शिकार करने वाला भेड़िया इतना दर्द में था कि वह फिर से बेहोश हो गया। अन्य छात्र जो ये सब देख रहे थे, पसीने से भीग गए। जब आसपास के राक्षस जानवरों ने भेड़िए की चीखें सुनी और दौड़े, तो उन्होंने लिन चेन के दुर्व्यवहार का दृश्य देखा और तुरंत हर कोई क्रोध से भर गया। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, उसका घाव बहुत तेजी से भर रहा था। अगर वह ठीक हो भी गया तो हम उसे दबा नहीं पाएंगे, लिन चेन ने कहा। अंततः लिन चेन ने गारंटी दी कि वह उसकी जान नहीं लेगा और अगले 20 दिनों तक उसे इसी गंभीर रूप से घायल अवस्था में रखेगा। अन्य छात्र पसीने से भीग गए थे और यहां तक कि उनके आत्मिक प्राणी भी रोंगटे खड़े हो गए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि भूत का शिकार करने वाला भेड़िया जब भी होश में आएगा, उसका घाव फिर से खुल जाएगा? यह विचार ही पीड़ादायक था। ये लिन चेन सचमुच निर्दयी है। छात्रों ने पहले ही मन बना लिया था कि यदि आवश्यक न हो तो उन्हें लिन चेन को उकसाना नहीं चाहिए, और यदि आवश्यक भी हो तो उन्हें उसका सामना करने के लिए एक मजबूत सहयोगी की आवश्यकता थी। लिन चेन ने ये सब खत्म करने के बाद वापस जाकर लेटने की तैयारी की। उसने देखा कि बाइलिंग अपने 3 सिर वाले आत्मिक जानवर को गोद में लिए चांद को घूर रही थी, न जाने क्या सोच रही थी। लिन चेन लड़की के विचारों का अनुमान लगाने के मूड में नहीं था, लेकिन बाइलिंग ने बोलने की पहल की, क्या मेरे आत्मिक जानवर आपके न्यू की तरह दुर्जय हो सकते हैं? लिन चेन अचंभित रह गई। उसने अपने 3 सिर वाले आत्मा जानवर की ओर देखा और तुरंत समझ गई कि वह क्या सोच रही थी। यदि आप बहुत लंबे समय तक गर्म घर में रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आप बाहर की क्रूरता से अनजान रहेंगे। केवल अनुभव के माध्यम से ही आप में शक्ति पाने की प्रबल इच्छा विकसित होती है। लिन चेन ने एक पल सोचा, अपने मुर्गे की ओर इशारा किया और कहा, अन्य 2 को बचाना संभव नहीं होगा, लेकिन इस एक को अभी भी बचाया जा सकता है। एक क्षण के लिए उसके तीनों आत्मिक प्राणियों ने अपनी आंखें घुमाईं। ... समय तेजी से बीतता गया और अधिकाधिक छात्र इसमें शामिल होते गए तथा द्वारपाल की भूमिका निभाने लगे। लिन चेन के कार्यों के बारे में सुनकर शुरू में कई लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। बाद में जब अधिक लोगों ने बात की तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से विश्वास कर लिया। अनंत धिक्कार दानव सीन विकास यूनिकॉर्न का ठिकाना। भूत का शिकार करने वाला भेड़िया दयनीय स्थिति में था। हर बार जब वह जागता तो लिन चेन उसे चाकू मार देता। इसलिए हर बार जब भूत शिकारी भेड़िया बेहोश हो जाता तो वह एक दिन लिन चेन को टुकड़ों में फाड़ने का संकल्प लेता। ये जानवर राजा की कुलीन संतान ने कभी भी ऐसा अपमान और दर्द नहीं झेला था। लगभग 10 दिन बाद कुछ छात्र लिन चेन को ये बताने आए कि खंडहर का प्रवेश द्वार खुल गया है। स्पिरिट अकादमी ने जरूर इसकी खोज कर ली होगी। लिन चेन ने राहत की सांस ली। इस समय अन्य छात्रों ने भूत शिकार करने वाले भेड़िए को दुर्भावना से देखा तथा अपने गुरुओं के समर्थन से उन्होंने उसे मारने का विचार किया। भूत शिकारी भेड़िए ने उनकी आंखों में खूनी इरादे को देखा और उसकी आंखें क्रोध से भर गईं। हालांकि वर्तमान में इसका विरोध करना संभव नहीं था। अप्रत्याशित रूप से लिन चेन, जिससे वह नफरत करता था, ने उदारता दिखाई। उसने कहा, मुझे इसे मारने में कोई आपत्ति नहीं है और न ही मैं यहाँ बाहर कोई और दुश्मन चाहता हूँ। हालांकि आपको 2 बार सोचना चाहिए। क्या दानव जाति हमारी आत्मा अकादमी पर आक्रमण करने का साहस कर सकती है? एक छात्र ने संदेह से पूछा। लिन चेन ने उत्तर दिया, दानव जाति निश्चित रूप से यहाँ आने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मानव जाति और दानव जाति के बीच शांतिपूर्वक बातचीत का मतलब यह है कि मानव जाति एक महान युद्ध नहीं चाहती? अगर इस समय भूत शिकारी भेड़िया राजा इसके कारण उठ खड़ा होता है तो क्या आपको लगता है कि आप दुबे मंडप के लिए सौदेबाजी का साधन बन जाएंगे? दुबे पवेलियन हमेशा बीस्ट मास्टर्स के जीवन को महत्व देता है, न कि। छात्र चुप हो गया। मॉन्स्टर हंटर गिल्ड, इतना विशाल संगठन सौदेबाजी का साधन बन सकता है तो उसके जैसा छोटा छात्र कैसे नहीं बन सकता? तथाकथित बड़ी तस्वीर में व्यक्तिगत ताकत बहुत कमजोर है। लिन चेन ने जो कहा वह दूर की बात लगती थी लेकिन असंभव नहीं थी, खासकर इस संवेदनशील समय में। छात्रों ने अंततः हार मान ली। भूत शिकारी भेड़िए ने राहत की एक बड़ी सांस ली और लिन चेन ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तो आपको अभी भी मेरा धन्यवाद करना होगा। आओ। भूत का शिकार करने वाला भेड़िया गुस्से से घूर रहा था और चाह रहा था कि वह लिन चेन को पूरा खा जाए। ... लिन चेन ने अपना वादा निभाया और उन्हें जाने दिया।
लिन चेन के स्वभाव के कारण वह वास्तव में भेड़ियों को पहाड़ पर वापस नहीं आने देना चाहता था। लेकिन स्थिति बहुत जटिल थी और समय भी बहुत विशेष था, इसलिए लिन चेन इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। लिन चेन अपने बारे में बहुत स्पष्ट था। वह जानता था कि मानव जाति और दानव जाति की भव्य योजनाओं में वह विचारणीय भी नहीं था। उन्होंने भूत शिकारी भेड़िए को दानव पशु सेना को लौटा दिया और उनसे शीघ्र वहां से चले जाने का आग्रह किया। यदि मार्गदर्शक आ गए तो परिणाम कहना कठिन होगा। अंततः दानव पशु सेना बड़ी संख्या में वहां से चली गई और लिन चेन और अन्य लोग प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गए। इस समय दाओवादी झांग अंदर मार्गदर्शकों के एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे और एक छात्र द्वारा यूनिकॉर्न का उल्लेख सुनकर वे सभी बेहद उत्साहित हो गए। इसलिए लिन चेन और उनके समूह के प्रवेश द्वार पर पहुंचने से ठीक पहले उनकी मुलाकात मार्गदर्शकों से हुई। राक्षस जानवर कहाँ हैं? ताओवादी झांग ने गुस्से से पूछा। उन्हें पहले ही जाने दो, लिन चेन ने दिशा में इशारा किया। ताओवादी झांग ने भौहें चढ़ाईं और 2 गुरुओं को वहीं रुकने का निर्देश दिया, जबकि अन्य उनका पीछा करते रहे। 2 घंटे बाद वे वापस लौट आए। उन्होंने लिन चेन को उन्हें जाने देने के लिए दोषी नहीं ठहराया, लेकिन कहा चूंकि उन्होंने यहां आने का साहस किया है, इसलिए इस मामले को अनसुलझा नहीं छोड़ा जा सकता। अपना सिर घुमाकर ताओवादी झांग ने लिन चेन और अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, मैंने भी आपके मामलों के बारे में सुना है। इस बार अच्छा किया, यूनिकॉर्न एक विशेष आत्मा जानवर है और इसे दानव जाति के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। बोलते समय उसने बाय लिंग के हाथ में यूनिकॉर्न देखा। सभी मार्गदर्शक इसे पहली बार देख रहे थे और सभी उत्सुकता से भरे हुए थे। लिन चेन ने पूछा, ओह प्रशिक्षक झांग, अभी भी कुछ समय है हमें? ताओवादी झांग ने कहा, खंडहर जल्दी खत्म हो गए हैं और इस बार छात्रों के लिए अतिरिक्त वजीफा होगा। युद्ध में भाग लेने वालों को बाद में योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिए जाएंगे। लिन चेन ये सुनकर बहुत खुश हुआ। ये वह क्षण था जिसका वह इंतजार कर रहा था। यदि पुरस्कार सीधे दिए जाते तो खजाने की खोज या भाग्य पर दांव लगाने की किसे जरूरत होती। आधारभूत पुरस्कार सुरक्षित करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। ... क्या यूनिकॉर्न? मेंटर हॉल में लियू गू ने ये सुनकर अपना खाना थूक दिया। उसे समझने के लिए कई बार सुनना पड़ा। उनकी नज़र में बेकार शिष्य बाय लिंग ने वास्तव में एक यूनिकॉर्न प्राप्त किया था। समाचार सुनते ही लियू गू गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ा। तभी ताओवादी झांग और अन्य लोग बाहर आ गए। जब लियू गू ने बाय लिंग के हाथ में यूनिकॉर्न देखा तो वह हक्का बक्का रह गया। यूनिकॉर्न का स्वभाव मनुष्यों का पक्ष लेने का होता है, लेकिन अपनी कमजोर ताकत के कारण यह आमतौर पर एक मजबूत व्यक्ति पर निर्भर रहना पसंद करता है। बाय लिंग इतनी कमजोर युद्ध क्षमता के बावजूद यूनिकॉर्न उसे कैसे पसंद करने लगा? लियू गू ने संपर्क किया और ताओवादी झांग ने सब कुछ समझाया। लियू गू ने लिन चेन और अन्य लोगों को देखा और फिर बाय लिंग की ओर चला गया, जिसने जल्दी से उसका अभिवादन किया। क्या तुमने उन्हें धन्यवाद दिया? लियू गू ने पूछा। बाय लिंग रुकी और फिर जल्दी से बोली, मैंने पहले ही उन्हें धन्यवाद दे दिया है। ये सुनने के बाद लियू गू फिर भी आगे बढ़े और लिन चेन और अन्य लोगों से कहा, मेरे शिष्य की सहायता करने के लिए धन्यवाद। लिन चेन और उसके समूह ने देरी न करते हुए तुरंत ही जवाब दिया। अंत में लिन चेन और अन्य को पहले लौटने का निर्देश दिया गया, जबकि सलाहकार बाय लिंग और यूनिकॉर्न को आगे ले गए। उनके जाने के बाद छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। क्या आपको लगता है कि बाय लिंग यूनिकॉर्न को रख सकता है? कठिन है। यह आत्मा जानवर बहुत शक्तिशाली है और यह उसके हाथों में बेकार है। लेकिन यूनिकॉर्न एक वफादार प्राणी है। एक बार जब उसने चुन लिया तो उसने चुन लिया। जब तक विचार नष्ट नहीं हो जाता तब तक कठिनाइयों की तुलना में विधियां सदैव अधिक होती हैं। कई लोगों को संदेह था कि बाय लिंग यूनिकॉर्न पर अपना कब्जा बनाए रख पाएगी। लिन चेन ने एक पल के लिए सोचा और फिर हार मान ली। चूंकि यूनिकॉर्न उसका नहीं था, इसलिए उसके बारे में सोचना बेकार था। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने देखा कि फैंग यू के 9 क्लेश जानवर अचानक बैठे हैं और ध्यान करना शुरू कर रहे हैं। क्या ये हमला हुआ था और फिर से टूटने की तैयारी कर रहा था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन अवाक रह गया, लेकिन अंततः उसने आह भरी और अपने रास्ते पर चला गया। अनंत धिक्कार दानव सींग विकास यूनिकॉर्न का ठिकाना... जल्द ही अकादमी में एक यूनिकॉर्न के बारे में खबर फैल गई, लेकिन बाय लिंग अभी भी प्रकट नहीं हुआ था। लिन चेन के लौटने के बाद उन्होंने शायद ही कभी इस मामले पर ध्यान दिया, कभी कभी झाओली से इसके बारे में सुना।
तीसरे दिन लिन चेन को दोहरी सफलता मिली। जियाओबाई और जियाओ होंग दोनों स्पिरिट स्प्रिंग में एक स्तर आगे बढ़ गए। अब एक लेवल 24 है और दूसरा लेवल 13 है। जियाओबाई की सफलता समझ में आती है, लेकिन लिटिल फॉक्स तो बस एक सन की है। हालांकि हो सकता है कि यह किसी तरह खंडहरों से प्रभावित हुआ हो, क्योंकि वर्तमान लिटिल फॉक्स आज्ञाकारी रूप से स्तर बढ़ाने के बाद कौशल प्रशिक्षण से गुजरता है। शायद अब उसे अंततः ये समझ आ गया है कि बात यह नहीं है कि आप कितना अपग्रेड करते हैं, बल्कि बात यह है कि आप कितनी गुणवत्ता अपग्रेड करते हैं। जियाओबाई की तरह, हालांकि केवल स्तर 23 पर जब वह पूरी तरह से प्रयास करता है, तो वह स्तर 30 के दानव जानवर को घायल कर सकता है। स्तर आधार है, लेकिन स्तर ही सब कुछ नहीं है। ये दृश्य देखकर लिन चेन ने एक गर्वित पिता की राहत भरी मुस्कान प्रदर्शित की। उसी दिन झाओ ली समाचार लेकर आए। अफवाह है कि भूत शिकार करने वाले भेड़िए की निश्चित क्षेत्र योग्यता को सीधे रद्द कर दिया गया था। आत्मा अकादमी का दानव जाति को नोटिस है कि या तो इससे रद्द कर दिया जाए या सीधे नष्ट कर दिया जाए, झाओली ने उत्साह से कहा। स्पिरिट अकादमी में होने के कारण ये जानकर कि उनकी अकादमी इतनी मजबूत है, उन्हें स्वाभाविक रूप से गर्व महसूस हुआ। लिन चेन इस नतीजे से हैरान नहीं थे। स्पिरिट अकादमी वाकई मजबूत थी, लेकिन इस समाधान ने दोनों पक्षों को नाजुक स्थिति से पीछे हटने का मौका भी दिया। यह एक चेतावनी है। यदि दानव जाति ने पुनः आत्मा अकादमी पर आक्रमण करने का साहस किया, तो अकादमी पीछे नहीं हटेगी। ये जानना जरूरी है कि वर्षों से कैंगलिंग प्राचीन देश के कई शक्तिशाली बीस्ट मास्टर स्पिरिट अकादमी से आए हैं। यही अकादमी का विश्वास है। लिन चेन ने पूछा, क्या यूनिकॉर्न पर कोई अपडेट है? अभी तक तो कोई नहीं, झाओली ने आह भरी। वह बेचारी लड़की शायद इसे रख नहीं पाएगी। चाहे झाओली ने इसे अशुभ माना हो या नहीं, जैसा कि कहावत है, काओ काओ की बात करो और काओ काओ आ जाता है। उनकी बात समाप्त होते ही बायलिंग अप्रत्याशित रूप से आ पहुंची। झाओली अपनी जिज्ञासा के बावजूद, ये जानते हुए कि कब पीछे हटना है, विदा लेने के लिए खड़े हो गए। ... क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? लिन चेन ने पूछा। कोई जरूरत नहीं, मैं आपके लिए कुछ जड़ी बूटियां लाया हूं। स्पिरिट अकादमी से नहीं, यह आपकी पिछली मदद के लिए धन्यवाद देने का मेरा प्रयास है। बायलिंग ने फिर एक विकास सामग्री निकाली। लिन चेन ने उस पर नजर डाली और उसकी उच्च गुणवत्ता पर गौर किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 70 से 80 हजार डॉलर थी। यह आखिरी है, सबसे अच्छा जो मैंने तुम्हारे लिए बचाया था, बायलिंग ने अपनी बड़ी आंखों से कहा। मैंने बाकी को दूसरों में वितरित कर दिया है। एक क्षण सोचने के बाद लिन चेन ने स्वीकार कर लिया, यह अनुमान लगाते हुए कि यह एक संसाधन पैकेज था जिसे बायलिंग ने स्पिरिट अकादमी से प्राप्त किया था। लिन चेन को इसे स्वीकार करते देख बायलिंग को राहत मिली और उसकी आंखें थोड़ी खुश लग रही थीं। वास्तव में बायलिंग को भी खजाने पसंद थे, लेकिन उनके लिए सुरक्षा हमेशा पहले स्थान पर थी, जो वर्षों तक बिस्तर पर पड़ी बीमारी से प्रभावित थी। क्या यूनिकॉर्न को जब्त कर लिया गया है? लिन चेन ने पूछा। उसने देखा कि बायलिंग के 3 आत्मिक जानवर नहीं आए थे। बायलिंग ने जवाब दिया, यह अभी भी वही है जहां मैं रहता हूं, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। आने से पहले उसे डर था कि यूनिकॉर्न डर जाएगा, इसलिए उसने आपदा भक्षण करने वाले जानवर और लाल पंख वाले मुर्गे को उसके साथ छोड़ दिया। जाने की तैयारी करने के बाद लिन चेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, वास्तव में यदि आप यूनिकॉर्न को रखना चाहते हैं, तो कुंजी आप नहीं है, बल्कि यूनिकॉर्न स्वयं है। बायलिंग रुक गया। लिन चेन ने कहा, यूनिकॉर्न को साफ साफ बताना होगा कि वह आपके अलावा किसी और का पीछा नहीं करेगा। अगर वे उसे मजबूर करते हैं, तो उसका रुकना या न रुकना उसके मूड पर निर्भर करता है। ये सुनकर बायलिंग बहुत खुश हुई और सम्मानपूर्वक सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद। फिर वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन एक मीठी मुस्कान के साथ पीछे मुड़कर बोली, एक अच्छा व्यक्ति, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लिन चेन ने पसीना पोंछा, एक बार फिर अपमानित महसूस किया। जिस रात बायलिंग चला गया, जियाओबाई ने बड़ी खुशखबरी दी कि अनंत धिक्कार दानव सीन टूट गया है। ऐसा लगता है कि भूत शिकारी भेड़िए पर पहले से ही दबाव बहुत अधिक था, इसलिए वह टूट गया। लिन चेन को सुखद आश्चर्य हुआ। इस अनंत धिक्कार दानव सीन की शक्ति कल्पना से भी अधिक भयानक है। ये 1000 छाया एकीकरण के साथ एकदम सही मेल है, जो इसे व्यावहारिक रूप से एक दिव्य कौशल बनाता है। इसके निरंतर सुदृढ़ीकरण के साथ 1000 शैडोज एकीकरण भी मजबूत होता जा रहा है। जियाओबाई मेहनती थी, अथक परिश्रम से अपने कौशल को निखार रही थी और प्रवेश स्तर से शीघ्र ही प्रवीणता तक पहुंच रही थी। लिन चेन ने अपना हाथ जियाओबाई के सिर पर रखा और वास्तव में एक बदलाव देखा।
कौशल 2, अनंत धिक्कार दानव सिंह महारत। उन्होंने कहा, इसे आजमा कर देखो। जियाओबाई ने सिर हिलाया और यार्ड में आया, सबसे साधारण आयरन हॉर्न इम्पैक्ट से शुरू किया और फिर अनंत लानत दानव हॉर्न को सक्रिय किया। आप देख सकते थे कि इसका काला दिव्य स्वरूप अब नीला काला हो गया था, जो और भी रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। इसने लिन चेन को आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि शाश्वत धिक्कार दानव सिंह के वर्णन में दैवीय और राक्षसी शक्ति को सील करने का उल्लेख किया गया था, जिससे इस शक्ति के सार के बारे में सवाल उठे। ट्रैक। जैसे ही अनंत धिक्कार दानव सिंह ने खूंटे को स्पर्श किया, वह कीचड़ की तरह उसमें से होकर साफ साफ करता हुआ निकल गया। जब लिन चेन निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो उन्हें कुछ चौंकाने वाली बात पता चली। खंभे से एक भयावह आभा निकल रही थी, जिसे छूने पर बेचैनी होती थी। लिन चेन ने अनुमान लगाने से खुद को नहीं रोका। क्या यह हो सकता है कि अनंत धिक्कार दानव सिंह का उन्नयन दिव्य और राक्षसी शक्ति पर मुहर को लगातार खोलने के बारे में है? मुंह पास में ही जियाओबाई ने आवाज लगाई और पूछा कि क्या ये कौशल पर्याप्त शक्तिशाली है। लिन चेन फिर अपने होश में आया और बोला, पहले की तुलना में शक्ति में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि जैसी स्थिति है, जियाओबाई की बर्बर रक्तरेखा सबसे मजबूत चरण को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है। अब जबकि अनंत धिक्कार दानव सिंह का स्तर ऊपर हो गया है, तो इसकी पशु शक्ति पर दबाव और भी अधिक है। टियर 2 बर्बर रक्तरेखा अपर्याप्त होने लगी है। एक ही बार में सभी कौशलों को उजागर करने के लिए टियर 3 बारबेरिक ब्लडलाइन को प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके टियर 3 बारबेरिक ब्लडलाइन में महारत हासिल करना आवश्यक है। अगला राष्ट्रीय उपदेशक। हमारी आत्मा अकादमी को दिव्य राजधानी में उन्हें कभी भी हिसाब देने की आवश्यकता कब पड़ी? स्पिरिट अकादमी के शिखर पर स्थित डीन के कार्यालय में हरे वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने गुस्से से चिल्लाकर अपने सामने रखी मेज को चकनाचूर कर दिया। उसके बगल में बैठे ताओवादी झांग और लियू गू को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ये गुस्सैल स्वभाव वाला व्यक्ति स्पिरिट अकादमी का वाइस चांसलर झूटोंग था। उनके क्रोध का कारण यूनिकॉर्न से संबंधित मुद्दा था। सेलेस्टियल कैपिटल के लोग यूनिकॉर्न के बारे में सुनकर इसमें शामिल होना चाहते थे। अतीत में दिव्य राजधानी के लोग इतने साहसी नहीं थे, लेकिन इस बार मामला अलग था। यदि बायलिंग ने एक और अमर जानवर प्राप्त किया होता तो ये ठीक हो सकता था, लेकिन यूनिकॉर्न एक रणनीतिक आत्मा जानवर है और यह मानव जाति के लिए बहुत महत्व रखता है। कई ताकतें नहीं चाहती थीं कि यह पद किसी ऐसी लड़की के हाथ में रहे जिसकी कोई ठोस पृष्ठभूमि न हो। झूटोंग ने इस मामले के बारे में सुना था और दूर से ही वापस आ गया था, ये जानते हुए कि यह कोई मामूली बात नहीं थी। क्या मुझे उन्हें यूं ही चले जाने देना चाहिए? ताओवादी झांग ने कहा। झूटोंग ने ताओवादी झांग की ओर ठंडी नजर से देखा और कहा, नए लोगों के मूल्यांकन की देखरेख की जिम्मेदारी आपकी है। इस बार यह एक घटना थी, इसका पता चलने में 10 दिन लग गए। अगर उन नए लोगों का एकजुट प्रयास न होता तो शायद यूनिकॉर्न अब हमारा भी न होता। और तुम में अब भी यहां बोलने की हिम्मत है। ताओवादी झांग कड़वाहट से मुस्कुराया। ये घटना वास्तव में अप्रत्याशित थी। किसने सोचा होगा कि खंडहर के दूसरे हिस्से में इतनी बड़ी दरार होगी? ताओवादी झांग ने आगे बोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन लियू गू ने तत्काल कहा, डीन, यूनिकॉर्न बायलिंग का है, इसे नहीं दिया जा सकता। झूटोंग आगे पीछे घूम रहा था, जाहिर तौर पर हिचकिचा रहा था। डीन, आपका ऐसा मतलब नहीं है, लियू गू ने कहना शुरू किया। धृष्टता। झूटोंग ने पीछे मुड़कर उसे घूरते हुए कहा, दूसरे लोग शायद मुझे न समझें, लेकिन क्या आप नहीं समझते? इससे पहले झूटोंग लियू गू के गुरु थे। लियू गू ने अपने हाथों को कप के आकार में किया और जल्दी से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बात पर हिचकिचा रहे हैं, गुरुजी। हम कुछ समय के लिए तो उसकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन क्या हम उसे हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकते हैं? झूटोंग ने कहा। यह सुनकर ताओवादी झांग और झूटोंग दोनों ने आह भरी। उन्होंने भी इस बिंदु पर विचार किया था। हालांकि लियू गू ने तुरंत कहा, उस समय हम उसे अकादमी में प्रशिक्षक के रूप में रख सकते हैं, वह भी काम करेगा। ताओवादी झांग ने कहा, यह विधि व्यवहार्य है, ये काम कर सकता है। झूटोंग ने टिप्पणी की। चलो अभी इसी पर बात तय करते हैं। उस रात झूटोंग ने दिव्य राजधानी से बातचीत के लिए आए लोगों को अकादमी से बाहर निकाल दिया। अप्रत्याशित रूप से उसी रात ताओवादी झांग फिर से रिपोर्ट करने आया और बताया कि दिव्य राजधानी ने और लोगों को भेजा है। उन्हें बाहर निकालो। झूटोंग का रुख दृढ़ था। इस बार मामला अलग है, ताओवादी झांग ने कहा। दुबे मंडप से राष्ट्रीय सभा के दूत आए हैं, आज भी मैं उन्हें बाहर निकाल दूंगा। झूटोंग क्रोधित थे और अपनी बात जारी रखने ही वाले थे कि उन्होंने ताओवादी झांग को ये कहते सुना।
ये झांग जिन है। नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट से। झू टोंग ने तुरंत अपना रुख बदल दिया। वह दृढ़ रुख के साथ भी दुबे पवेलियन की उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट की अनदेखी नहीं कर सकते थे। राष्ट्रीय उपदेशक कैंगलिंग प्राचीन देश के राष्ट्रीय मामलों के लिए महत्वपूर्ण है, यहां तक कि जीवन और मृत्यु का मामला भी। वे ऐसे मामलों में कभी शामिल नहीं होते, फिर भी इस बार किसी कारण से बाहर हैं, ताओवादी झांग ने कहा। लगता है इस बार वे चुपके से आए हैं और मुझसे कह रहे हैं कि इसे सार्वजनिक न करूं। उसे अंदर बुलाओ, झू टोंग ने कहा। ठीक है। ताओवादी झांग ने सिर झुकाया और जल्दी से चले गए। जल्द ही झांग जिन आ गया। राष्ट्रीय उपदेशक झोंग नान के मुख्य शिष्य के रूप में उनकी स्थिति को और अधिक उल्लेख की आवश्यकता नहीं थी। कुछ शिष्टाचारपूर्ण बातचीत के बाद दोनों सीधे मुद्दे पर आ गए। डीन झू, आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ यूनिकॉर्न के लिए हूँ, झांग जिन ने सीधे कहा। झू टोंग ने भौहें चढ़ाईं, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झांग जिन आगे कहेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप यूनिकॉर्न को बायलिंग के साथ रहने देंगे। झू टोंग आश्चर्यचकित हो गया और फिर पूछा, क्यों? यह मूलतः उसी का है। मेरा मतलब है। झू टोंग को अचानक पिछली अफवाहें याद आई और उसने चौंकते हुए पूछा, क्या आप कह रहे हैं कि एल्डर झोंग की हालत सचमुच अपरिवर्तनीय है? मैं अपने शिक्षक की स्थिति के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, झांग जिन ने कहा। डीन, बेहतर होगा कि इस बारे में ज्यादा न पूछा जाए। झू टोंग ने सिर हिलाया, लेकिन झांग जिन के शब्दों से उन्हें मूलतः उत्तर मिल गया। उसका मूड शांत नहीं था। राष्ट्रीय उपदेशक देश के भाग्य और दिशा का मार्गदर्शन करता है। एक अच्छा राष्ट्रीय उपदेशक सभी के लिए समृद्धि ला सकता है, जबकि एक बुरा उपदेशक आपदा ला सकता है। कौन जानता है कि अगला राष्ट्रीय उपदेशक कैसा होगा? झांग जिन ने कहा, सच कहूं तो बायलिंग अगले राष्ट्रीय उपदेशक के लिए एक उम्मीदवार हैं, लेकिन वे अकेली नहीं हैं, अंतिम परिणाम अनिश्चित है। कांगलिंग प्राचीन देश के भविष्य के लिए मुझे उम्मीद है कि डीन झू इस दबाव को झेल पाएंगे। अगर यह असंभव हो जाता है तो हमारा राष्ट्रीय गुरु संस्थान हस्तक्षेप करेगा। अगर नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट दखल देता है तो हालात और बिगड़ सकते हैं, झू टोंग ने सिर हिलाते हुए कहा। निश्चिंत रहो, तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं बायलिंग की रक्षा करूंगा। जब तक वह हमारी स्पिरिट अकादमी में है, उसे कोई नहीं छीन सकता। झांग जिन ने झुककर प्रणाम किया और चले गए। फिर भी झू टोंग शांत नहीं रह सका। उन्हें एक स्पष्ट पूर्वाभास था कि कैंगलिंग प्राचीन देश के ऊपर का आकाश इतना स्थिर नहीं था। जियाओबाई के अनंत धिक्कार दानव सीन की सफलता के बाद लिन चेन शायद ही कभी बाहर जाता था। अकादमी द्वारा मेहमानों को वापस भेजे जाने की बात सुनकर वह समझ गया कि बायलिंग ने यूनिकॉर्न हासिल कर लिया है। अगले दिन ताओवादी झांग मिलने आया। आपका इनाम निर्धारित कर दिया गया है। स्पिरिट अकादमी आपकी योग्यता की सराहना करती है और तदनुसार इनाम प्रदान करती है। आपको और फेंग यू को शीर्ष योगदानकर्ता के रूप में श्रेय दिया जाता है। असाधारण रूप से लेवल 2 स्पिरिट स्प्रिंग में 1 महीने का समय दिया गया है और आपके संसाधनों को लेवल 6 तक बढ़ा दिया गया है। अब आप सामग्री प्राप्त करने के लिए जड़ी बूटी पुस्तकालय तक पहले से पहुंच सकते हैं और इनाम की वस्तुएं 3 से बढ़कर 5 हो गई हैं। लिन चेन ये सुनकर बहुत खुश हुए और पूछा, क्या हमें मुख्य सामग्री मिल सकती है? बिल्कुल नहीं, ताओवादी झांग ने कहा। तुम बहुत लालची हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन चेन तुरंत निराश हो गया। अप्रत्याशित रूप से ताओवादी झांग ने एक और लालच देते हुए कहा, 6 राष्ट्रों के पशु युद्ध सम्मेलन के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। अगर आप अंतिम स्थान प्राप्त करते हैं तो आपको मुख्य सामग्री प्रदान की जाएगी। आप सभी नेता एक जैसे हैं, हमेशा खोखले वादे करते हैं। लिन चेन ने आह भरी। ये रणनीति बिल्कुल ली जेन की तरह थी। ताओवादी झांग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, स्पिरिट अकादमी हमेशा निष्पक्ष रही है। अगर आप भाग नहीं लेते हैं तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। मुझे बस इतना याद है कि अकादमी के खजाने में एक उच्च श्रेणी की मुख्य सामग्री है जो आपके फ्लेम फॉक्स के लिए उपयुक्त है। उद्धरण चिन्ह। लिन चेन अवाक रह गया, बोला, अगर मेरा बैल विकसित हो जाए तो क्या आप कहेंगे कि उसके अंदर बैल राजा का दिल है? वास्तव में वहां बैल राजा का हृदय है, ताओवादी झांग ने कहा। लेकिन उसकी तुलना में इसमें एक खास स्वाद की कमी है। आप जीत गए, लिन चेन ने आह भरी। इससे एक ऐसी इच्छा जागृत हुई जिसे दबाया नहीं जा सका तथा भागीदारी के लिए बाध्य किया गया। ताओवादी झांग ने यह देखा और मन ही मन प्रसन्न हुआ। छात्रों के अनुसार इस बार लिन चेन का प्रदर्शन लगभग उत्तम था, जिसमें प्लोवान बीस्ट की शीर्ष स्तरीय युद्ध क्षमता और लिन चेन की अनुकूलन क्षमता शामिल थी।
ऐसी प्रतिभाएं 6 राष्ट्रों के पशु युद्ध सम्मेलन में भाग लेने से चूक नहीं सकती। प्रशिक्षक झांग, क्या मैं अब अपना गुरु चुन सकता हूँ? लिन चेन ने पूछा जब ताओवादी झांग जाने वाला था। ये सुनकर ताओवादी झांग की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। लिन चेन का प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट था कि हर प्रशिक्षक उसे अपने साथ ले जाना चाहेगा। इससे पहले ये प्रशिक्षक खंडहरों में छात्रों का प्रदर्शन देख रहे थे, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। फिर लियू गू ने पहल की और सीधे झू टोन से कहा। वह पहले ही बाइलिंग को एक कनेक्शन हाउसहोल्ड के रूप में प्रवेश देने के लिए सहमत हो गया है, इसलिए चीजों को स्थिर करने के लिए लड़ाकू प्रकार की उपस्थिति की आवश्यकता है। झू टोन को नहीं पता था कि यह यूनिकॉर्न की वजह से था या नहीं, लेकिन वह लियू गू के अनुरोध पर सहमत हो गया। जब तक लिन चेन सहमत होगा, वह लियू गू के संरक्षण में रहेगा। ये सुनकर लिन चेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, सोचा और पूछा, लियू गू का चरित्र कैसा है? ताओवादी झांग ने लियू गू की बुराई नहीं की, हालांकि वह लिन चेन को चाहता था। स्पिरिट अकादमी के प्रशिक्षक बहुत एकजुट थे। उसने कहा, वह एक उत्प्रेरक गुरु है। लिन चेन दंग रह गया और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। क्या अब भी आपको उसका चरित्र जानने की जरूरत है? ताओवादी झांग मुस्कुराया। लिन चेन ने बिना किसी शर्मिंदगी या अपराधबोध के कहा, चूंकि वह स्पिरिट अकादमी में प्रशिक्षक हो सकता है, वह स्वाभाविक रूप से असाधारण है और उसका आचरण अनुकरणीय है। एक जूनियर होने के नाते मैं कैसे चयनात्मक हो सकता हूं? मैं अकादमी की व्यवस्था का पालन करने को तैयार हूं। छोटी लोमड़ी का तीसरा कौशल, विश्व शुद्धिकरण करने वाली सच्ची ज्वाला। वास्तव में लिन चेन आवेग में आकर काम नहीं कर रहा है। यद्यपि उत्प्रेरक मास्टर आकर्षक है, लेकिन इससे भी अधिक लिन चेन खंडहरों के बाहर के मामलों को संभालते समय लियू गू की शैली के बारे में सोचता है। उनका मानना है कि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत खराब नहीं होना चाहिए। जल्द ही स्पिरिट अकादमी ने आंतरिक शिष्य स्लॉट के नए बैच की घोषणा की और जैसी कि उम्मीद थी, लिन चेन को लियू गू को सौंपा गया। इसलिए लिन चेन ने अपने द्वारा लगाए गए ब्लू स्पिरिट घास को काटा और उसे लियू गू के पास लाने की तैयारी की। चूंकि वह उनका शिष्य बनने वाला था, इसलिए एक छोटा सा उपहार तैयार करना स्वाभाविक था। आखिरकार सामाजिक शिष्टाचार का हमेशा पालन किया जाना चाहिए। लिन चेन को नहीं लगता था कि उनके उपहार महज औपचारिकताएं हैं। उनका उपहार देने का सिद्धांत सरल था। यह इस बारे में नहीं है कि दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है, बल्कि यह है कि वह क्या दे सकता है। इसलिए वह घास का एक गट्ठर लेकर अपने 3 आत्मिक प्राणियों को लियू गू के निवास पर ले गया। छात्रों के छात्रावास की तुलना में मेंटर हॉल बहुत बड़ा है। जब लिन चेन पहुंचा तो लियू गू जड़ी बूटियां सुखा रहा था और लिन चेन को देखते ही उसने कहा, तुम यहाँ हो। नमस्कार प्रशिक्षक लियू। लिन चेन ने आदरपूर्वक अपने हाथों को ऊपर उठाया और छोटी लोमड़ी को इशारा किया कि वह नीली आत्मा घास ले आए जो उससे बड़ी थी। ये जानबूझकर डिजाइन किया गया था। चूंकि ब्लू स्पिरिट घास की मात्रा बहुत अधिक नहीं है, इसलिए यदि बिग व्हाइट बेयर या शियाओबाई इससे ले जाए तो ये कंजूस प्रतीत होगा। लेकिन छोटी लोमड़ी के हाथों में ये बहुत बड़ा दिखाई दिया। इस दुनिया में केवल संदर्भ के ढांचे के आधार पर ही चीजों की तुलना की जा सकती है। लंबाई की तरह, यदि आपने कभी 10 सेंटीमीटर नहीं देखा है, तो आप कैसे जान पाएंगे कि 18 सेंटीमीटर कितना लंबा होता है? ये घर में उगाया गया है। हालांकि यह कोई मूल्यवान उपहार नहीं है, लेकिन एक छात्र के रूप में यह मेरी सराहना का प्रतीक है। घास का मूल्य निश्चित रूप से अधिक नहीं है, लेकिन ये कहना कि यह घर में उगाई गई है, इसका मूल्य बढ़ा देता है। लियू गू ने उस पर नजर डाली, उसका तिरस्कार नहीं किया, उसे सीधे स्वीकार कर लिया और सिर हिला दिया। फिर लिन चेन बैठ गया और लियू गू ने उसकी कुछ स्थितियों के बारे में पूछना शुरू किया। लिन चेन ने बस अपने 3 आत्मिक जानवरों का परिचय दिया। लियू गू ने शियाओबाई में बहुत रुचि दिखाई और कहा, रूपांतरित हो जाओ और मुझे देखने दो। जियाओबाई ने लिन चेन की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया और जियाओबाई तुरंत कोई आत्मा जानवर में बदल गई। क्या आप टियथ हरी बर्बर रक्तरेखा को नियंत्रित नहीं कर सकते? लियू गू ने पूछा। ये सही है, लिन चेन ने कहा, यह मुझे परेशान कर रहा था। सौभाग्य से मैं स्टॉप रून तकनीक पर निर्भर था जो मुझे पहले एक वरिष्ठ से मिली थी। ये दिव्य आत्मा शरीर है ना? लियू गू ने कहा। लिन चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। लियू गू द्वारा उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने का स्वाभाविक अर्थ था कि वह उसकी पृष्ठभूमि की जांच करेगा। लियू गू ने एक क्षण विचार किया और कहा, यदि आपका कोई आत्मा जानवर आध्यात्मिक शक्ति वाला आत्मा जानवर नहीं है, तो ये कमी बनी रह सकती है। मैं इसके लिए पहले से ही तैयार हूं।
लियू गू ने कहा, मैं इस समस्या को हल करने में आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक तरीका है जो आपको आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में मदद कर सकता है। फिर लियू गू ने लिन चेन को एक स्व-विकसित गुप्त सूत्र के बारे में बताया। लिन चेन बहुत खुश हुआ। उसने पहले किताबों में पढ़ा था कि उत्प्रेरक मास्टर्स विकास के सूत्रों पर शोध करने के अपने शौक के कारण कई नुस्खों में बहुत कुशल होते हैं। कई अल्कमी बीस्ट मास्टर्स कैटलिस्ट मास्टर्स से उच्च कीमतों पर गोली फॉर्मूला खरीदना पसंद करते हैं। उसने अपना ध्यान छोटी लोमड़ी की ओर लगाया। इधर आओ, लिन चेन ने इशारा किया। छोटी लोमड़ी घबराई हुई सी उसके पास आए। वह सचमुच इस बात से डरता था कि कहीं दूसरा पक्ष ऐसा न कह दे कि ये छोटी लोमड़ी बहुत अधिक वजन वाली है। लियू गू ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा और अंत में कहा, वंशावली खराब नहीं है। लिन चेन की पुतलियां चमक उठी। सचमुच एक गुरु तीक्ष्ण दृष्टि वाला होता है। उन्होंने छोटी लोमड़ी की स्थिति समझाई और लियू गू ने सहमति जताते हुए कहा, जल्दी से स्तर बढ़ाना वास्तव में अच्छा नहीं है, स्तर ही सब कुछ नहीं है। बोलने के बाद उन्होंने कहा, क्या आपने इसके विकास की योजना पर निर्णय ले लिया है? मैं अभी इस पर विचार कर रहा हूं, लिन चेन ने स्वीकार किया। वर्तमान में छोटी लोमड़ी केवल 13वें स्तर पर है, लेकिन इसकी स्तरीकरण गति को देखते हुए यह अधिक समय तक नहीं रहेगी। किसी को ये जान लेना चाहिए कि उसका स्पिरिट स्प्रिंग अब लेवल 2 तक बढ़ गया है। लियू गू ने कहा, स्पिरिट इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी में 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी के लिए एक विकास सूत्र है। मैंने पहले इस पर शोध किया था और इसमें कुछ सुधार किए थे। क्या ये पीपा घास का फॉर्मूला है? बिल्कुल, शिक्षक मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, लिन चेन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। यह पीपा घास बैल राजा के हृदय से भी अधिक मूल्यवान है, जो उसकी पहुंच से परे है। स्पिरिट अकादमी के पास है, लियू गू ने उत्तर दिया। लिन चेन ने कहा, ऐसा लगता है कि मेरे पास जानवर युद्ध सम्मेलन में भाग लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप अभी भी युवा हैं, अधिक अनुभव प्राप्त करना आपके लिए फायदेमंद होगा, लियू गू ने कहा और आयरन पाम बियर को स्कैन करने के बाद उन्होंने लिन चेन के इरादे को समझ लिया और सीधे कहा, आप काफी बड़ा दांव लगा रहे हैं। लिन चेन ने सिर हिलाया। बड़ा सफेद भालू तुरंत घबरा गया। हालांकि लियू गू ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया, बल्कि कहा, जानवरों को वश में करना व्यक्ति के सच्चे इरादे पर निर्भर करता है। जरूरी नहीं कि आप दूसरों के विचार से जो अच्छा है उसका अनुसरण करें। ज्वार को मोड़ने के लिए विकसित होना भी उत्प्रेरक मास्टर पेशे का मूल उद्देश्य है। इसके बारे में क्या ख्याल है? कानून विकास सबसे चुनौतीपूर्ण है। इसे कुछ समय के लिए मेरे पास छोड़ दो और मैं इसका परीक्षण करके सबसे उपयुक्त योजना प्रदान करूंगा। धन्यवाद गुरुजी, लिन चेन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। लियू गू ने कहा, एक बार मेरे संरक्षण में आने के बाद आप मेरे परिवार के सदस्य बन जाएंगे। आपको अत्यधिक धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन चेन ने कृतज्ञता में अपने हाथ जोड़े और अपने दिल में एक नोट बनाया। ये लियू गू उसकी कल्पना से भी बेहतर है। उसने ऊपर और चारों ओर देखा और पूछा, बाय लिंग कहाँ है? लियू गू ने कहा, वापस आने के बाद वह लड़की किसी चीज से उत्तेजित हो गई और अब बाहर दौड़ रही है। लिन चेन ने बाहर देखा और देखा कि पहाड़ी रास्ते पर एक व्यक्ति 3 सिर वाले आत्मिक जानवरों को लगन से प्रशिक्षण दे रहा था। हालांकि उसकी शारीरिक संरचना बहुत कमजोर है, वह रुक रुक कर दौड़ती है, फिर हौंफने लगती है। लिन चेन ने रखी जड़ी बूटियों पर नजर डाली और कहा, क्या यह आपदा भक्षी जानवर के लिए है? लियू गू ने सिर हिलाया। आपदा भक्षण करने वाला जानवर अब 19वें स्तर पर है और शीघ्र ही विकसित होने के लिए तैयार है। ये देखकर लिन चेन ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। ये संभावना है कि स्पिरिट अकादमी के शीर्ष अधिकारियों के बीच कुछ समझौता हो गया है। भविष्य में बाय लिंक को जो भी संसाधन मिलेंगे वे शीर्ष स्तर के होंगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। संपर्क ..